ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण की कृपा से आप सभी खुश हों, प्रसन्न रहें और हर आपकी मनोकामना पूरी हो। आइए सुनते हैं अधिक मास के अगले अध्याय की कथा। सूत जी कहने लगे कि इसके पश्चात नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। भगवान कृष्ण पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। जब मेधावी ऋषि की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनकी कन्या उनकी अंत्येष्टि क्रिया अर्धदेह क्रिया पूरी करा करके वह अपने आश्रम में उदास मन से अपने पिता को याद करते हुए रोती है और मन में विचार करती है कि हे पिता, आप भी मुझे छोड़ करके चले गए। पहले माता चली गई, भाई बंधु मेरा कोई था नहीं, एक पिता था वो भी अब चला गया, मैं किसके सहारे रहूँगी। नारद जी कहने लगे कि प्रभु उसके बाद क्या हुआ। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से बिछड़ते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। जब वह कन्या अकेली अपने आश्रम में रह रही थी तो एक दिन वहाँ पर महाक्रोधी महाकोप वाले दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा मुनि को आता देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। पाद अर्ध और नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। जब उस कन्या ने देखा, ब्राह्मण पुत्री ने देखा कि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, उन्होंने आदर के साथ दुर्वासा ऋषि को अपनी कुटिया में बिठाया, उनके चरण धोए, चरणों में नमस्कार किया, वन के फल ला करके स्वादिष्ट फल ला करके ऋषि के सामने रखे। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी कि हे मुनि, आपको नमस्कार है, मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? हे ऋषिवर, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ जैसी दुर्भाग्यशालिनी के आश्रम में आपका आना कैसे हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पामों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। यानी अनेक प्रकार से महर्षि को प्रसन्न करने वाले वचन उस कन्या ने कहे। हे ऋषिवर, आज मेरा बड़ा भाग्य है, मेरे पिता के पुण्य हैं जो आप इस आश्रम में पधारे। आपके तो चरण रज से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। आप जैसे महात्मा का मुझे दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर के बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। हे मुनि, आप जो यहाँ आए हैं इसका परिणाम अच्छा ही होगा और मैं उत्पन्न हुए माँ अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। जब दुर्वासा ऋषि ने उसके वचन सुने तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। हे पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। तुम में वह गुण संपन्न है जो एक कुल को उद्धार करने वाले होते हैं। यह सुनकर के वह कन्या हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे ऋषिवर, मेरा उद्धार होने वाला है। आपके आने से मेरा शोक समुद्र सूख गया। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ सज्जन पुरुष आते हैं, साधु संत आते हैं, वह जगह पवित्र हो जाती है और जिनके पास वह थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं उनका उद्धार कर देते हैं। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ, मेरे हर्ष उपजाने वाला कोई और नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है ना पिता भाई, मैं दुख पीड़ित किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूं। हे ऋषिवर, ना तो मेरे पिता हैं, ना मेरा भाई और ना ही मेरी माता है। हे ऋषिवर, कृपया करके कोई ऐसा उपाय यत्न बताइए
जिससे मेरा यह दुख दूर हो। जिस दिशा को देखती हूँ वही शून्य दिखाई देती है, अतः हे तपोनिधे मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार कर अत्यंत कृपा से इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जब कन्या ने इस प्रकार के वचन कहे तो दुर्वासा कहने लगे, हे सुंदरी, देखो यह पुरुषोत्तम मास सभी मासों में पवित्र है। कोई भी महीना इस मास के बराबर नहीं है। जितने भी मास हैं, जितने भी महीने हैं, ये सबका स्वामी है। जितने भी बड़े बड़े तीर्थ और पर्व हैं वह इस मास के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार जो व्यक्ति इस महीने में केशव भगवान की पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल इस पुरुषोत्तम मास में केवल एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप करने से सब मनोकामना पूर्ति होती है, सभी फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। हे सुंदरी, यह महीना सभी मासों में पवित्र है। इस महीने में की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तुम भी इस महीने में भगवान की पूजा करो। इस महीने में की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है। इस महीने के बराबर कोई भी महीना पवित्र नहीं है। इसलिए यदि तुम इस महीने में भगवान मधुसूदन की पूजा करते हो तो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। इस महीने में की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस महीने में जो भी भगवान केशव की पूजा करते हैं, दान पुण्य और जप करते हैं, वह पवित्र होकर के वैकुंठ के वासी हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चे मन से की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है और सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करती है। इसलिए प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। इस महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।